all on my YouTube channel Commerce with Amarjit and this is my 6th lecture. ये मेरा 6th lecture है और in this lecture I am going to cover one important topic. Appropriation is more than profit. ठीक है, इस चैप्टर में क्या करेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल के में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट. ओके, इसको हम समझेंगे कि कभी भी आपका अगर एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मतलब एप्रोप्रिएशन का इसका मतलब होता है कि आप लोग जो नेट प्रॉफिट में से, जो भी हम नेट प्रॉफिट में से सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, कमीशन देते हैं ना, ये सारा क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि एक्चुअल एप्रोप्रिएशन क्या होता है. ठीक है, और इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 22 एंड पेज नंबर 1.1120. क्वेश्चन नंबर 22 एंड पेज नंबर 1.1120. टॉपिक क्या है आज का, एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन है यहाँ पे 22. X and Y, ठीक है, X and Y are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. दो पार्टनर है X और Y और रेशियो कितना है, 3:2 रेशियो है, and with a capital of 10 lakhs and 5 lakhs respectively. X का कैपिटल है 10 लाख रुपए और Y की कैपिटल है ₹5 lakhs. ओके, as per the partnership deed, interest is allowed on a capital 8% per annum. और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग देते हैं पार्टनर्स को, कितना परसेंट है, 8% है. 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ओके, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹45,000. ठीक है, एंड सो द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले, बिफोर है ना, कितना है प्रॉफिट बिजनेस का, जो बिजनेस का प्रॉफिट कितना है 45,000. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमको पता है कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है सिर्फ, एंड प्रॉफिट कितना है 45,000. आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कितना 45,000. ठीक है, 45,000. इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और प्रॉफिट 45,000 है. लेकिन प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोला है 8%. कितना, 8%. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां देते हैं हम, डेबिट में, एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई. अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 8% हम कैलकुलेट करेंगे ऑन कैपिटल ऑफ एक्स एंड ऑन कैपिटल ऑफ वाई, देन एक्स का जो कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 80,000, एंड वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना होगा 40,000. दोनों का हमको पता चल गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का कैपिटल होगा 8% 80,000 और वाई का कैपिटल होगा 40,000. टोटल कैपिटल होगा एक्स और वाई का कितना 1,20,000. अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे समझना ये है कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट कितना है 45,000 और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 1,20,000. क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. आप अपने घर में पैसा रखोगे 1 लाख रुपए, ठीक है, और सोचोगे कि वहां से हम पैसा निकाल ले 2 लाख, क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. जब बिजनेस में प्रॉफिट ही है 45,000, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1,20,000, नहीं कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट. मतलब कि जो चीज हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था, उसका अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा है. प्रॉफिट है 45,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 1,20,000. इसी को बोलते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम तो यहां पे ऐसे कर सकते हैं क्या, 80,000 एंड 40,000 कितना होगा 1,20,000 होगा ना. लेकिन ये तो गलत है,
आपका कमाई कितना हुआ है? आपका कमाई हुआ है 45,000 और आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो 1,20,000? नहीं कर सकते। क्या है ये रॉन्ग है। ये क्या है? ये रॉन्ग है, इसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा। और जो 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 रेशियो दिया है 3:2, सबसे पहले तो आप इस रेशियो को कैंसिल करना पड़ेगा। आपकी जो क्वेश्चन में जो रेशियो दिया है, रेशियो दिया है यहाँ पे 3:2, ये रेशियो गलत है, क्योंकि ये रेशियो तभी यूज होगा जब प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है और एप्रोप्रिएशन कम है। प्रॉफिट के बराबर है तो इसको यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा है तब यूज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो जाएगा तब हम इसको नहीं कर सकते। ये प्रॉफिट क्या है? इस रेशियो का यूज नहीं होगा। हमको एक नया रेशियो को लाना पड़ेगा, बिकॉज एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? आपको पता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 80,000 और 40,000 हम नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे? हम एक नया रेशियो निकालेंगे। और नया रेशियो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे पार्टनर्स को एक्स एंड वाई। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था? एक्स को मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? ₹80,000। ओके, एंड वाई को मिला था 40,000। ओके, 40,000। मतलब कि बिजनेस के हिसाब से, उनके रेशियो के हिसाब से उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था वो मिलना था 80,000 और 40,000। अब हम इसी रेशियो में, इसी 80 और 40 के रेशियो में ही हम इस 45,000 क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या होगा? हमको पता है रेशियो को हम जितना छोटा कर सकते हैं कर देंगे। 8:4, इसको हम और छोटा कर दें, क्या होगा? 2:1। मतलब कि अब जो नया रेशियो आया वो क्या आ गया? वो नया रेशियो आ गया मेरा 2:1। अब हम इस 45,000 को 2:1 में ही बांटेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते कि 45,000 के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि x को तो भाई मिलना था 80,000 और y को मिलना था 40,000। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 45 को, अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो y को मिलेगा 20,000, है ना, 22,500, और उसको भी मिलेगा 22,500। यहाँ पे तो y के लिए क्या होगा? बेनिफिट हो जाएगा। तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो, जितना उनको इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मिलना था उसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने ये जो 80,000 था और जो 40,000 था उसी का एक रेशियो निकाला। क्या रेशियो निकला? 2:1। अब हम जो 45,000 था उस 45,000 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 3 + 1 = 3 से। कितना आएगा? 15,000। मतलब कि इस 45,000 का 2 भाग मिलेगा x को और 1 भाग मिलेगा y को। ठीक है, चलिए तो हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज ऑफ कैपिटल के लिए हम दे सकते हैं 45,000 का कितना होगा? यहां पे आ जाएगा आपका 30,000। क्या? 30,000 किसको? x को, एंड y कितना मिलेगा? ओनली 15,000। टोटल आ गया मेरा 45,000। 45,000 क्या है? इसी को बोलते हैं एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। जहां पे हमको ये समझना है कि कभी भी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि पार्टनरशिप का ये रूल है कि आप पार्टनर्स को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, बंटवारा। और यही होता है एक्चुअल एप्रोप्रिएशन का मतलब। जहां पे आपका जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कम प्रॉफिट है कम करोगे। लॉस है बिजनेस में, अगर पार्टनरशिप फार्म में यहां पे आ गया टू लॉस, है ना, तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे। यहां पे क्या हो? यहां पे तो प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट, एंड इन दैट केस, इस केस में हम पुराने वाले रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। हम पार्टनर्स का एक नया रेशियो निकालेंगे और उस रेशियो से ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट है। ठीक है, इसमें एक मैं और छोटा सा ऐड कर सकता हूं कुछ और। सपोज दैट जो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है
अब यहाँ पे आप, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई, और क्या मिल सकता है? सैलरी मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? कमीशन मिल सकता है। क्या? कमीशन मिल सकता है। एक्स वाई एंड वाई, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 80,000 था एक्स का, और वाई का था 40,000, ठीक है। सपोज दैट सैलरी जो है, सैलरी मिल रहा है 20,000, सैलरी जो है सपोज दैट 10,000 मिल रहा है किसको? एक्स को, और कमीशन भी मिल रहा है 10,000 एक्स को, ठीक है। और वाई को कितना था? वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, और वाई को सैलरी मिल रहा है सपोज 30,000, एंड वाई को कमीशन मिल रहा है 30,000। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आपको पता है, आपने एप्रोप्रिएशन इज मोर देन कर लिया, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में बोल सकता है कि आपका प्रॉफिट तो 45,000 है ना, लेकिन पार्टनर्स का डिमांड ज्यादा है। पार्टनर बोल रहा है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए, हमको सैलरी भी चाहिए, हमको कमीशन भी चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि अगर प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, पार्टनर्स का डिमांड ज्यादा है, तो हम इसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 45,000 में से हम इतना सारा अमाउंट नहीं दे सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे? एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों के अमाउंट को ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 80,000, 10,000 एंड 10,000। वाई का टोटल कितना हो गया? वाई का टोटल हो जाएगा ₹1 लाख, एंड सॉरी एक्स का टोटल हो जाएगा ₹1 लाख, इन वाई का भी अगर हम देखें तो 40,000 एंड 30,000 एंड 30,000, ठीक है। इनका भी टोटल क्या हो रहा है? ₹1 लाख। ये तो एप्रोप्रिएशन था, लेकिन सपोज क्वेश्चंस ऐसा आ गया कि आपको एप्रोप्रिएशन मोर देन प्रॉफिट के क्वेश्चन है, और उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, लेकिन प्रॉफिट तो कम है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब दोनों का 1 लाख है। कितना है? 1 लाख। तो इस केस में हम क्या करेंगे? आपके पास तो प्रॉफिट सिर्फ 45,000 ही है ना, तो आप क्या करोगे? उनको पुराने वाले रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इसी अमाउंट का एक रेशियो निकलेगा। जिस तरह यहाँ पे 80,000 और 40,000 का रेशियो निकला, उसी तरह हम एक यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। कितना आएगा रेशियो? सबसे छोटा कर देंगे तो 1:1 आ गया, मतलब कि इक्वली बांटना है। अब इक्वली हम क्या करेंगे? जो मेरा 45,000 था उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, एक ही साथ लिख देंगे, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 कमीशन एंड 2 सैलरी एंड ₹45,000। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है, मेरे को सिर्फ ये बताना था कि इस वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात हमने किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कभी भी मोर देन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट होगा तो हम लोग एक नया रेशियो निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एप्रोप्रिएशन इज मोर देन में अगर सैलरी का भी डिमांड है, कमीशन का भी डिमांड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी डिमांड है, तो हम दोनों के पार्टनर्स के अमाउंट को ऐड ऑन कर लेंगे। उसके बाद जितना अमाउंट आएगा उन्हीं के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे इक्वली आया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे 2:2 आया तो उस प्रॉफिट को 2:2 में भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट सम्स था व्हेन द एप्रोप्रिएशन इज मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, कंप्लीट है। थैंक यू।